जय हिंद दोस्तों, आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आजकल देश के अंदर, देश की राजनीति के अंदर बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ है कि किस सरकार ने चोरी से अपनी सरकार को बनाया। आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है और बहुत ही भयंकर तरीके से जारी है। देखिए, ये क्यों हुआ ये सब, आज के विषय में सबसे इस बवाल की जो कड़ी है राहुल गांधी ही है। राहुल गांधी वो कैसे हैं इस बवाल की कड़ी में? राहुल गांधी ने देश को गुमराह किया। जी हां, ये प्रश्नवाचक चिन्ह मैंने लगाया हुआ है। क्या वास्तव में गुमराह किया है? आगे इस वीडियो में हम जानेंगे पप्पू एंड कंपनी का व्यवहार और इनका भविष्य क्या था और उनका भूतकाल में इन्होंने क्या किया, किस तरीके से इन्होंने देश को गुमराह किया। प्रियंका गांधी कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा था मोदी जी का, बीजेपी का, उस पर भी थोड़ी नजर डालेंगे क्योंकि यहां पर भी थोड़ा गुमराह किया गया है मुख्य चुनाव आयोग, जिसका कारण इस विवाद की जो कड़ी है वो कहीं ना कहीं मुख्य चुनाव आयोग तक पहुंच रही है। इसकी आंच वहां तक, इस आग की, इस ज्वाला की आंच मुख्य चुनाव आयोग से होती हुई केंद्र सरकार और मोदी जी तक पहुंच रही है। ठीक है जी। अब भाजपा का भविष्य, इन सब के बाद भाजपा का भविष्य क्या होगा? ठीक है जी, भविष्य क्या होगा वो मुझे बहुत ही खतरनाक लग रहा है। देखिए, राहुल गांधी ने देश को गुमराह किया। एक टैग चलाया गया था, आपको याद होगा, पूरे देश जानता है कि राहुल गांधी को पप्पू कहना शुरू कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया था कि जिसकी वजह से वो अक्सर ऐसी कुछ हरकतें कर जाते थे जिसकी वजह से उनको पप्पू का टैग लगाना पड़ा। दूसरे लोगों ने टैग लगा दिया उनके माथे पर, वो पप्पू हो गए क्योंकि वो शिथिल हो गए थे, वो राजनीति में सक्रिय नहीं थे। जब सचिव थे या महासचिव थे कांग्रेस के, तब भी वो लगातार हारते जा रहे थे, पार्टी को वो विजय नहीं दिला पा रहे थे और पार्टी बिखर सी रही थी। उनको बोलने का सलीका नहीं, बोलने का तरीका नहीं, कहां पे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कौन सा हिसाब से कहां पर बैठना है, इस चीज में उन्होंने जानबूझ के किया या फिर वो खुद ऐसे थे उस वक्त। देखिए, पप्पू एंड कंपनी, आपने वो दौर भी देखा होगा जब कांग्रेस पार्टी के राज्य के जब सरकारें थी देश के अंदर, दूसरे राज्यों में सरकारें थी कांग्रेस पार्टी की, तब बिखर के उनके नेता बीजेपी में जा रहे थे और सरकारें गिर रही थी और बीजेपी को समर्थन देके बीजेपी की सरकारें बनाई है। ऐसा कई राज्यों में हुआ है। क्यों हुआ है इसकी जानकारी मैं अभी आपको दूंगा। कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस इतना नीचे हो गई थी, इतना नीचे हो गई थी, उन्हें 1-2 सीट की भी उम्मीद नहीं होती थी कि हम इस चुनाव में ये सीटें जीतेंगे। कई बार ऐसा हुआ कि बड़े नेता जो थे वो भी चुनाव में हारे और उनको हार का मुंह देखना पड़ा। ठीक है जी। अब मुख्य चुनाव आयोग, इसके अंदर जो कड़ी है इस बवाल के अंदर, ये अहम कड़ी है। मुख्य चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि पक्षपाती तरीके से उन्होंने केंद्र सरकार के पक्ष में वोटिंग करवाई, वोटों की चोरी करवा के बीजेपी की सरकार बनवाई है। ठीक है जी। अब भाजपा का भविष्य क्या होगा इस पर भी नजर डालेंगे। देखिए, पप्पू, सबसे पहले हम बात करते हैं पप्पू की। अगर कोई व्यक्ति जन्म से पप्पू है, बेवकूफ है या पागलपन है, उसके अंदर बात करने का तरीका नहीं है, उठने बैठने का तरीका नहीं है, तो वो जिंदगी भर पप्पू ही रहेगा। ठीक है जी। लेकिन इस पप्पू ने एकदम अचानक ऐसा बदलाव कहां से आ गया कि केंद्र सरकार और सरकार के पूरे सिस्टम पर एक अकेला आदमी भारी हो गया, एकदम हावी हो गया है और सिट्टी पिट्टी सी गुम हो गई है केंद्र सरकार की और दूसरे सिस्टम की। चुनाव आयोग भी इसमें शामिल है, मुख्य चुनाव आयोग देश का,
अगर कोई जन्म से पप्पू है तो जिंदगी भर पप्पू रहेगा। अगर वो पप्पू नहीं है और एकदम एक्टिव हो जाए और पूरे सिस्टम पे, पूरे सरकार पर, पूरे देश पर हावी हो जाए और जनता उसको गौर से सुनने लगे, जनता उसके बयानों को, उसके भाषण को अहमियत देने लगे और उससे जुड़ने लगे, लोग उससे मिलने के लिए ललायत हो जाए, भागने लगे, दौड़ने लगे, तो समझ लीजिए कि वो पप्पू नहीं, पप्पू होने का केवल ड्रामा कर रहा था। वो गुमराह किया गया देश को, बीजेपी को भी और मोदी जी को भी। मोदी जी को कैसे गुमराह किया? जब कांग्रेस पार्टी बिखर रही थी और कांग्रेस के जब नेता बीजेपी के अंदर जा रहे थे, मोदी जी को लगा और बीजेपी को लगा कि कांग्रेस अब खत्म है, कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था। ये कांग्रेस के जो नेता थे बीजेपी के अंदर प्लांट किए गए हैं, इस पप्पू ने ही, पप्पू एंड कंपनी ने ही अपने नेताओं को बीजेपी के अंदर प्लांट किया गया है, बहुत ही षड्यंत्र तरीके से। और इन्हीं नेताओं ने बीजेपी की कार्यप्रणाली पर नजर रखी और आज जो बवाल हो रहा है चुनाव आयोग के साथ, मतदान की चोरी, सरकारों का बिखराव, ये सब खुफिया जानकारी हाईकमांड कांग्रेस तक पहुंचाई गई। किसके जरिए? वही नेता जो बीजेपी के अंदर शामिल हैं, जो कांग्रेस के पहले थे, वो प्लांट किए गए थे। इस चीज को आप माने या ना माने, ये बहुत बड़ी गहरी साजिश है। क्योंकि पप्पू कुछ वर्षों तक पप्पू बना रहा, नाटक करता रहा, लेकिन जब उसे मौका लगा कि अब मौका है, अब हमें कार्रवाई करना चाहिए, वो पप्पू से एक शातिर व्यक्ति हो गया। शातिर व्यक्ति ऐसा कि अब बीजेपी कभी भी धराशायी हो सकती है। क्योंकि बीजेपी के अंदर 40% नेता जो है कांग्रेस के हैं और वो संसद के अंदर भी हैं। अगर वो समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस को समर्थन देते हैं, घर वापसी करते हैं, तो बीजेपी का क्या हाल होगा? अब बीजेपी के जो हाई कमांड जो है, बड़े नेता जो है, अध्यक्ष जी हो या बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी हो या मोदी जी हो, इनको एक शौक लगने वाला है। क्योंकि समय से पहले ये सरकार गिरने वाली है। आप इस चीज को नोट करके रख लीजिए। ये सब वापस आएंगे, घर वापसी करेंगे और इन्होंने बीजेपी की कार्यप्रणाली की जो खुफिया जो जानकारी थी जुटा के कांग्रेस के हाई कमांड तक पहुंचाई थी और इस पप्पू ने ही भेजा था, पप्पू एंड कंपनी ने। अब पहले ये दोनों भाई बहन राजनीति में एक्टिव ज्यादा नहीं थे। प्रियंका गांधी भी कह रही थी 2-4 साल तक, 5 साल 10 साल तक मुझे अभी राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ये खेल था, ये षड्यंत्र था कि राजनीति में हमें नहीं आना है। लेकिन अचानक क्या हुआ कि प्रियंका गांधी जी भी राजनीति के अंदर आ गई। अब कांग्रेस मुक्त भारत क्या हो पाएगा? मोदी जी ने तो बहुत अच्छी तरीके से कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है। ठीक है, उनकी उम्मीद थी, लेकिन इस पप्पू की साजिश को पकड़ नहीं पाए। चाणक्य जी भी फेल हो गए। उसने एकदम एटम बम सा फोड़ दिया है। राहुल गांधी, जिसे हम पप्पू कहते हैं, देश पप्पू कहता है, बीजेपी वाले पप्पू कहते हैं, एकदम अचानक वो व्यक्ति पप्पू से एक शातिर व्यक्ति कैसे बन जाता है? एकदम बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि वो पहले से ही शातिर था और अपने माथे पर पप्पू का टैग लगा के रखा हुआ है। ठीक है जी। अब मुख्य चुनाव आयोग को अब कोई जवाब नहीं सूझ रहा है कि अब हम इस विषय पर, इस गंभीर विषय पर क्या सफाई दें। हो सकता है कि ये मसला सुप्रीम कोर्ट तक जाए या फिर जनता जिस तरीके से पप्पू के साथ जुड़ रही है, हो सकता है कि जनता रोड पर आ जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। देखिए, भाजपा का भविष्य अब क्या होगा? भाजपा का भविष्य मुझे बहुत खतरनाक लग रहा है, क्योंकि वो अब डाउन होने वाले हैं। क्योंकि मोदी जी ने उनके जो परमानेंट जो लीडर थे, वरिष्ठ लीडर थे, उनसे दुश्मनी कर रखी है। नितिन गडकरी जी हो, सुब्रमण्यम स्वामी जी हो या धनखड़ जी हो उपराष्ट्रपति जी, या फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी हो,
इन सभी को दरकिनार किया गया। धीरे धीरे जो अच्छे लीडर थे बीजेपी के, उनको दूध में से मक्खी की तरह जैसे निकाल के फेंक दिया जाता ना, ऐसे फेंक दिया। और दूसरी पार्टी के नेता, मतलब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को शामिल किया। इस तरीके से अब पूरी बीजेपी ही कांग्रेस में हो गई है। हो सकता है कि बीजेपी का 2-4 सीटें भी, शायद बुद्धिजीवी ऐसा मानते हैं, पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार मानते हैं कि हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि बीजेपी का जो भविष्य है वो अंधकार में हो जाए। ठीक है जी, ये तो है राहुल गांधी ने देश को गुमराह किया, इसकी पूरी जानकारी आपके साथ, आपके सामने है। क्योंकि बवाल अभी बढ़ेगा ये कि वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे रास्ते खुले हुए हैं, हम कुछ और भी कर सकते हैं। मतलब इस शातिर व्यक्ति जिसे हम पप्पू के नाम से जानते हैं, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सा गेम चल रहा है, कौन सी शतरंज की चाल अब आगे चलने वाला है, कोई कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि चाणक्य जी तो यहाँ पे फेल हो गए और फेल होते हुए नजर आए। अभी उत्तराखंड के अंदर चुनाव हुए हैं, पंचायती चुनाव, उसमें बीजेपी बिल्कुल ही धराशायी हो गई और कांग्रेस का ग्राफ ऊपर गया। और वैसे भी गूगल पर आजकल राहुल गांधी और कांग्रेस को सर्च किया जा रहा है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, या सरकार गिरे या सरकार रहेगी। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अगले फिर किसी वीडियो में आपके साथ फिर सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।